नमस्कार सभी को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो टॉपिक हम लेकर आपके सामने आए हैं, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे आज हम बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है उसके बारे में जाना, फिर हमने एक डॉस के बारे में पढ़ा था, यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जो डॉस होता है वो कैसा है, वो क्या था, वो भी आपका कैसा था, CLI बेस पे था। और आज हम जो पढ़ेंगे ये लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। आइए देखते हैं कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। आइए देखते हैं इसके बारे में। हम आज का टॉपिक आपके सामने लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। देखते हैं इसमें क्या क्या हम आपको जो है पढ़ाएंगे। सबसे पहले देखते हैं इसके बारे में, आखिर ये है क्या। तो इट इज़ अ ओपन सोर्स एट इन सोर्स कोड इज फ्रीली अवेलेबल, यानी कि अगर इसको आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इसके लिए जो है आपको किसी भी प्रकार का की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे हम लोग विंडोज़ ऑन करते हैं, उसका फ्री वर्जन उसमें हम इंस्टॉल करते हैं तो नीचे लिख के आता है प्लीज़ एक्टिवेट नाउ, लिख के आता है कि नहीं आता है। यानी कि वो कैसा है आपका MS विंडोज़ जो है आपका कैसा है, आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि पूरी तरह से इसका कोड कैसा मिला आपको, फ्रीली अवेलेबल, फ्री में हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आगे देखते हैं, लाइनेक्स वाज डिजाइन कंसिडरिंग यूनिक्स कंपैटिबिलिटी पे। ठीक है, जो लाइनेक्स को डिजाइन किया किसके बेस पर, यूनिक्स कंपैटिबिलिटी के मोड पर। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बारे में और कुछ पढ़ेंगे, यहाँ पे कंपोनेंट्स के पढ़ेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था उसका क्या कंपोनेंट्स थे, जब MS-DOS पे गए थे उसमें कुछ कंपोनेंट्स थे, यहाँ पे कुछ हम कंपोनेंट देखेंगे। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हैज प्राइमरली 3 कंपोनेंट। कितने यहाँ पर 3 कंपोनेंट्स है। नंबर 1 इसमें कौन सा आपका आ जाएगा, आपका इसमें है आपका क्या, आपका है इसमें कर्नल है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको पढ़ा था कर्नल, शेल, ये सब पढ़ा था। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको मिलेगा नंबर 1 पे क्या है आपका कर्नल। आगे देखते हैं क्या है, सिस्टम लाइब्रेरी है, और फिर आपको मिलेगा सिस्टम यूटिलिटी मिलेगा। चलिए अब देखते हैं ये क्या होता है, आपका कर्नल क्या है। जो भी हमारा ये आपका कर्नल, ये कोर कंपोनेंट्स होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, यानी मेन पार्ट ही होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे कर्नल के बारे में। तो आपका क्या इज द कोर पार्ट्स ऑफ लाइनेक्स है। फिर देखते हैं इसमें और क्या है। इसमें इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मेजर एक्टिविटीज ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कह रहा है, पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी एक्टिविटीज आप करते हैं OS में। कर्नल प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड एब्स्ट्रैक्शंस टू हाइड लो लेवल हार्डवेयर डिटेल्स टू सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे सिस्टम लाइब्रेरी के बारे में देखते हैं। यहाँ पे सिस्टम लाइब्रेरी देखते हैं क्या, जो सिस्टम लाइब्रेरीज आर स्पेशल फंक्शंस आर प्रोग्राम यूजिंग विच एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर सिस्टम यूटिलिटीज एक्सेस कर्नल्स फीचर्स, दे डू नॉट रिक्वायर कर्नल मॉड्यूल्स। ध्यान रखिएगा, कोर एक्सेस राइट। यहाँ पे क्या कह रहा है देखिएगा, सिस्टम लाइब्रेरी के बारे में बहुत बढ़िया फीचर, दे डू नॉट रिक्वायर कर्नल मॉड्यूल्स कोर एक्सेस राइट। यानी इसके लिए क्या है, जो आपका है मतलब कर्नल मॉड्यूल जो कोर एक्सेस रिक्वायर्ड उसकी जो है इसको नीड नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, सिस्टम लाइब्रेरी में पढ़ चलते हैं। यहाँ पे जिसका लास्ट कंपोनेंट्स है सिस्टम यूटिलिटी में। सिस्टम यूटिलिटी आर रिस्पॉन्सिबल टू डू स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल लेवल टास्क। क्या कह रहा है यहाँ पे, जब हम उस पर गए थे किस पे, आपका मतलब कर्नल पे, वो क्या ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा था। लेकिन यहाँ पे सिस्टम यूटिलिटीज क्या कह रहा है, जो स्पेशलाइज या इंडिविजुअल जो टास्क आप करेंगे उसी को ये क्या करें, रिस्पॉन्सिबल करेगा। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे पढ़ेंगे क्या, फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का। जैसे MS वर्ड के बारे में पढ़े थे और ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़े थे, उसी तरह से इसमें भी है। नंबर क्या, पोर्टेबल है। पोर्टेबल मीन्स सॉफ्टवेयर कैन वर्क ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ हार्डवेयर, यानी कि कोई भी आप हार्डवेयर इसमें लगाएंगे वो सभी को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। जैसे कि प्रिंटर भी है, आप लगाएंगे तो प्रिंटर को भी क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, फिर है ओपन सोर्स। अभी हमने बताया था लाइनेक्स कोड क्या है, फ्रीली अवेलेबल है, आप इसको निःशुल्क जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अगला देखते हैं यहाँ पे
मल्टी यूजर। कैसा है आपका मल्टी यूजर? जब हम डॉस पे चले थे उसमें क्या लिखा था, साफ साफ लिखा था क्या क्या, सिंगल यूजर ओएस है। कैसा है वो आपका सिंगल यूजर है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है आपका मल्टी यूजर। मल्टीपल यूजर्स कैन एक्सेस सिस्टम रिसोर्स लाइक मेमोरी, रैम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम एट सेम टाइम। यानी कि जो है इसका अब मल्टी यूजर में होता क्या, ये ध्यान रखिएगा। जब कहते हैं कि एक से अधिक यूजर एक ही समय में उसको यूज कर सकते हैं, तो उस कंप्यूटर को नहीं, उसके जो भी उससे रिलेटेड रिसोर्स होते हैं ना, जैसे कि आपके हार्डवेयर हो, आपका हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्या आपका मतलब प्रिंटर यूज़ कर सकते हैं, रैम मेमोरी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। फिर है मल्टी प्रोग्रामिंग, यानी मल्टीपल एप्लीकेशन कैन रन एट सेम टाइम। कैसा है आपका मल्टीपल प्रोग्रामिंग है। अभी आप विंडोज़ पे काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, एक पावर पॉइंट ओपन किया है, कि एमएस वर्ड ओपन किया है, साथ में आप इंटरनेट भी चला रहे हैं, क्या है आपका मल्टीटास्किंग पे है ना। तो इसी तरह से मल्टी प्रोग्रामिंग, यानी आप एक से अधिक एप्लीकेशन को एक साथ रन करा सकते हैं। आइए आगे देखते हैं यहाँ पे कुछ और इसी में जो है फीचर्स में देखते हैं यहाँ पे। जैसे क्या है आपका हायरार्किकल फाइल सिस्टम, यानी लाइनक्स प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड फाइल स्ट्रक्चर इन विच सिस्टम फाइल यूजर फाइल आर अरेंजर। यानी कि एक सिक्वेंसली ऑर्डर में जो है फाइल को अरेंज करना, एक के बाद एक आरोही क्रम या अवरोही क्रम में फाइल्स को आप आसानी से यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। आगे देखते हैं शेल। लाइनक्स हैज अ CLI। CLI मींस क्या होता है, कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे और आगे करते हैं सिक्योरिटी देखिएगा, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का सिक्योरिटी एक अहम पार्ट होता है। जैसे हम लोगों ने जब ओएस के बारे में जब इंट्रोडक्शन जब ओएस का पढ़ा था, उसमें आपको बताया था क्या, एक फायरवॉल का बताया था ऑप्शन, क्या होता था फायरवॉल, क्या कहता है आपको अनऑथराइज एक्सेस को, जो भी अनऑथराइज एक्सेस होते हैं उसको क्या करता है वो वहीं पे स्टॉप करता है, ठीक है। सिक्योरिटी में आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे यूजर ऑथेंटिकेशन फीचर्स, ठीक है, ऑथेंटिकेशन फीचर्स ये, ठीक है, जैसे कि लाइक पासवर्ड हो गया, ठीक है, आपका हो जाता है आपका ये क्या है कंट्रोल एक्सेस टू स्पेसिफिक फाइल, इंक्रिप्शन ऑफ डेटा। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक वर्ड आ गया क्या, इंक्रिप्शन आ गया, ठीक है। इंक्रिप्टेड डेटा, नाम तो सभी ने सुना होगा, इंक्रिप्टेड डेटा क्या होता है, सबने सुना है ना, क्या होता है, कोई बताएगा? रुक जाइएगा, एमएससी वालों नहीं पूछेंगे, एमएससी वाले सबसे ज़्यादा अब होते हैं ब्रिलियंट, और खासकर फिजिक्स वाले, उनका पूरा टच ही होता है कंप्यूटर का। जितने भी आविष्कारक देखे कंप्यूटर में, चार्ल्स बेबेज क्या थे, गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे ना, यानी फिजिक्स और मैथ वालों ने ही मिलकर क्या बनाया है, कंप्यूटर बनाया है। कोई ऐसा मिले कि पॉलिटिकल साइंस वाले ने बनाया, इंग्लिश वाले ने बनाया हो, या कोई और साइड वालों ने, केमिस्ट्री वाले ने बनाया हो कंप्यूटर, हो सकता है नहीं ना। जितने भी कंप्यूटर में साइंटिस्ट आप देखेंगे सब फिजिक्स, सब आपके फिजिक्सियन है और मैथमेटिशियन है, ठीक है। इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए ये लोग बहुत ज़्यादा जो है ब्रिलियंट है, ठीक है। आगे चल के आप भी जो कोई ना कोई आविष्कार करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, चलो अब यहाँ पे पढ़ेंगे आर्किटेक्चर ऑफ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। चलो भैया देखते हैं क्या नंबर 1 क्या है, हार्डवेयर लेयर, ठीक है। हार्डवेयर लेयर का मतलब क्या होगा, जो भी हार्डवेयर आप उसमें लगाएंगे उन सभी को क्या कहता है वो सपोर्ट करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आ गया आपका क्या, कर्नल। इट इज द कोर कंपोनेंट्स, पढ़ा ही चुके हैं आप, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस डायरेक्टली विद हार्डवेयर, प्रोवाइड्स लो लेवल सर्विसेज टू अपर लेयर कंपोनेंट्स, ठीक। आगे चलते हैं और देखते हैं, शेल हो गया, इसके भी बारे में आप जानते हैं क्या है, इन इंटरफेस टू कर्नल, हाइडिंग कम्प्लेक्सिटी ऑफ कर्नल फंक्शंस फ्रॉम यूजर, द शेल टेक्स कमांड फ्रॉम द यूजर एंड एग्जीक्यूट कर्नल फंक्शन। अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे शेल का काम अलग हो जाता है और आपके जो है ये आपका क्या लिखा हुआ है, आपका कर्नल का काम अलग हो जाता है। शेल क्या करता है, जो जितनी भी कमांड्स आती हैं यूजर के द्वारा, ठीक है, उसको क्या करता है एग्जीक्यूट करता है, किसके फंक्शन में, आपके मतलब कर्नल के फंक्शन में उसको एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है। यानी ये इसको हम कह सकते हैं आउटर पार्ट, और जो आपका है क्या मतलब ये आपका मतलब कर्नल, इसको जो है कोर पार्ट कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर यूटिलिटी प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स द यूजर मोस्ट ऑफ द फंक्शनलिटीज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। उस दिन हमने आपको बताया था जब सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ाया था कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, यानी यूटिलिटीज क्या कहते हैं, एक एंटीबायोटिक की तरह जो है
काम करते हैं, ठीक है। तो ये इसी प्रकार से इसमें भी सॉफ्टवेयर को एक बढ़िया तरीके से जो ओवरऑल जो उनको मैनेज करने का काम है वो यूटिलिटीज के द्वारा होता है। आगे देखते हैं क्या है। अब पढ़ेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ फाइल्स इन लाइनेक्स। इसमें भी देखिएगा 3-4 प्रकार की फाइल्स होती हैं, यानी किस तरह की फाइल अगर सेव करेंगे या उसमें सपोर्ट करते हैं तो वो फाइल्स हैं यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 1 जैसे आपका आ जाता है ऑर्डिनरी फाइल। दीज टाइप्स ऑफ फाइल्स आर यूज फॉर स्टोरिंग डेटा, टेक्स्ट, प्रोग्राम, सोर्स कोड, एग्जीक्यूटेड कोड, etc। यानी जो ये फाइल्स हैं कौन सी आपकी ऑर्डिनरी फाइल जो है उनका काम क्या है, ये डेटा को स्टोरेज का काम करती हैं, ठीक है। यूज फॉर स्टोरिंग डेटा, टेक्स्ट, प्रोग्राम, सोर्स कोड, एग्जीक्यूटेबल कोड्स, etc। ठीक है, इसका काम केवल ये स्टोरिंग में है। आगे आगे देखते हैं। फिर आपकी आती है डायरेक्टरी फाइल। आ डायरेक्टरी फाइल कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड सब डायरेक्टरी। यानी कि जो डायरेक्टरी फाइल है वो क्या करती है, जो फाइल का जो जितनी भी फाइल्स होती है उनको उनमें जो भी कंटेंट्स होता है उसको एक फाइल और सब डायरेक्टरी के रूप में लिस्ट करती है। आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ फाइल्स में यहाँ पे स्पेशल फाइल, कुछ स्पेशल फाइल्स होती हैं। आल्सो कॉल्ड है डिवाइस फाइल, स्पेशल फाइल, कैन बी क्लासिफाइड, कैरेक्टर डिवाइस फाइल एंड ब्लॉक डिवाइस फाइल। इनके बारे में देखते हैं क्या क्या होती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे कैरेक्टर डिवाइस फाइल, यानी कि जो कैरेक्टर डिवाइस फाइल है वो क्या करती है, हैंडल डेटा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। आपका क्या आपको वहाँ पे लिखा है, टर्मिनल्स एंड प्रिंटर्स आर एग्जांपल ऑफ कैरेक्टर डिवाइस फाइल। ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया है क्योंकि क्वेश्चन में यही आ सकते हैं कि ठीक है। अब आ गया यहाँ पे प्रिंटर इज एन एग्जांपल ऑफ। अब वहाँ पे आपका आउटपुट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ पर आउटपुट ऑप्शन में नहीं दिया हुआ और ये लिखा हुआ है कैरेक्टर डिवाइस फाइल्स का ऑप्शन दिया हुआ है। और फिर आप तो ढूंढोगे वहाँ पे आउटपुट, क्योंकि अभी तक तो हमने यही सीखा है कि प्रिंटर कैसा डिवाइस है, आउटपुट होता है, क्योंकि इससे हमको आउटपुट मिलता है, लेकिन आउटपुट ऑप्शन में नहीं है और ये चीज़ वहाँ पे लिखी है लेकिन नहीं पता है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं। फिर आती है ब्लॉक डिवाइस फाइल, यानी ब्लॉक डिवाइस फाइल हैंडल डेटा इन ब्लॉक, डिस्क, CD रोम, टेप, फ्लॉपी आर एग्जांपल ऑफ ब्लॉक डिवाइस फाइल। ध्यान रखिएगा, CD, DVD, टेप और फ्लॉपी, इन पर डेटा जो है किस तरह से स्टोर होता है, ब्लॉक फॉर्म में स्टोर होता है डेटा, इसलिए इनको ब्लॉक डिवाइस फाइल भी कहा जाता है, ठीक है। अगर वहाँ पे सेकेंडरी डिवाइस का ऑप्शन नहीं है, स्टोरेज का ये ऑप्शन दिया है तो ये आप लगा देंगे, लेकिन कब, जब पता होगा। आगे देखते हैं। फिर है हार्ड लिंक फाइल, ठीक है। दीज फाइल प्रोवाइडेड आर सिक्योरिटी टू फाइल विद मल्टीपल नेम्स। हार्ड लिंक फाइल्स वर्क ओनली फॉर फाइल्स नॉट फॉर डायरेक्टरी, यानी ये जो है केवल फाइल्स पे ही काम करती है, ठीक है, डायरेक्टरी पर काम नहीं करेगी। आगे देखते हैं। सिंबॉलिक लिंक फाइल। सिंबॉलिक लिंक फाइल इज लाइक हार्ड लिंक फाइल बट इट कैन वर्क ऑन डायरेक्टरी सिस्टम। अगर आप यहीं पे कहें कि व्हाट द डिफरेंस बिटवीन हार्ड लिंक फाइल और सिंबॉलिक लिंक फाइल, तब आप क्या ऑप्शन हो सकता है, क्या बताएंगे? हाँ ठीक है, जो आपका हार्ड लिंक जो फाइल है वो आपकी डायरेक्टरी पे काम नहीं करती है, जो सिंबॉलिक लिंक फाइल है वो आपकी डायरेक्टरी पर काम करती है। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे और देखते हैं यूज स्पेशल कैरेक्टर इन लाइनेक्स, यानी कि लाइनेक्स में कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी यूज होते हैं, उनका क्या काम है कुछ देखते हैं। जैसे कि आपके स्लैश मार्क हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, एस्टेरिक सिंबल हो गए, उनके बारे में देखते हैं यहाँ पे क्या क्या। जैसे आपका है क्या, स्लैश हो गया, ठीक है। द लाइनेक्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इज द रूट डायरेक्टरी डिजाइन बाय द स्लैश फाइल, यानी कि जो भी लाइनेक्स की जो रूट आपकी होती डायरेक्टरी है उसको स्लैश के साथ जो डिजाइन किया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन मार्क में, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर क्वेश्चन मार्क विल मैच एनी सिंगल कैरेक्टर इन दैट पोजीशन इन द फाइल नेम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, वाइल्ड कार्ड आपका कैरेक्टर एस्टेरिक विल मैच 0 और मोर कैरेक्टर्स इन द नेम। जब ध्यान सुनिएगा, जो क्वेश्चन मार्क है वो क्या करता है, जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जिसका इन दोनों का नाम क्या रखा गया यहाँ पे, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे नेम एनीवन ये वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर तो आप क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन मार्क या एस्टेरिक का नाम आप दे सकते हैं, ठीक है। इनका जो है वाइल्ड कार्ड जो कैरेक्टर इनका कंप्यूटर लैंग्वेज में नाम रखा गया है, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा है, एस्टेरिक सिंबल क्या है, विल मैच 0 और मोर कैरेक्टर्स इन द नेम। इसमें क्या क्या, विल मैच एनी सिंगल कैरेक्टर्स, ये डिफरेंस। आगे देखिए,
फिर आता है यहाँ पे वाइल्ड कार्ड करेक्टर, ये आपके ब्रैकेट्स आ जाते हैं। विल मैच एनी वन ऑफ द गिवन लिस्ट इन द गिवन पोजीशन इन द नेम, यानी ये जो है कोई भी आप जो भी वहाँ पे लिस्ट आपकी दी हुई होगी, जो भी आपका वहाँ पे, उनमें से किसी एक को जो है ये फाइंड आउट करा देगा। चलिए आगे देखते हैं। अब सम बेसिक कमांड्स यूज इन लाइनेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से जो है आपका वो तो था अभी तक इंट्रोडक्शन हो गया उसका, अब ये कमांड्स हो गई जिनका यानी ओएस में यूज़ किया जाता है। ठीक है, आप लोग इन कमांड्स को यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे उस दिन मैंने आपको बताया भी था। CMD लिखेंगे, यहाँ पे सर्च बॉक्स होता है आपके कंप्यूटर के नीचे, डेस्कटॉप पे देखिए सर्च बॉक्स का एक ऑप्शन आपके आ रहा है, वहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, तो वहाँ पे CMD लिखेंगे, CMD डाउनलोड करके इंटर करेंगे, ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी, उस पर इन कमांड्स को रन करा सकते हैं। ठीक है, चल रहा है, बाकी ये चल रहा है ना, ये रिकॉर्ड हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 1 आता है इज कमांड। ठीक है, यूज द इज कमांड टू नो व्हाट फाइल्स आर इन द डायरेक्टरी you are in. You can see all the hidden files between using the command is। अब इसके बारे में इस देखेंगे कि इस कमांड को हम कैसे यूज करेंगे, इसके भी कई तरीके हैं। चलिए लाइए अगले टेबल। अब जैसे ये टेबल एक आ गई हमारे पास है, इज एल अगर हम यूज करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इज एल यूज किया, लिस्ट ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इन लॉन्ग फॉर्मेट। इसका मीन्स क्या होता है, लिस्ट ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इन लॉन्ग फॉर्मेट में होता है। इज एक की अगर बात करेंगे हम, लिस्ट ऑल फाइल्स इंक्लूडिंग दोज विच स्टार्ट्स विद ए पीरियड। ठीक है, ये इसके साथ आएगा। यहाँ पे लिस्ट आई की बात करेंगे, सब स्मॉल में है ये वर्ड, ध्यान रखिएगा। लिस्ट द इनोड नंबर इन द फर्स्ट कॉलम। लिस्ट इज एक्स को जब हम यूज करेंगे, सोर्स मल्टी कॉलम आउटपुट अक्रॉस द स्क्रीन पे जाएंगे। या सी को जब लेंगे यहाँ पे डिस्प्ले फाइल्स इन कॉलम्स। आर को लेंगे यानी कि रिकर्सिवली लिस्ट ऑल डायरेक्टरीज एंड सब डायरेक्टरी। इनका मीनिंग है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, व्हाट द मीनिंग ऑफ इज ए, इसलिए इनको जो है आपको रिवाइज करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। सम बेसिक कमांड में अब mkdir, ये तो आप लोग डॉस में पढ़ चुके हैं, जो उसमें था वही चीज यहाँ पर आएगा। ठीक है, use the mkdir command when you need to create a folder or directory। rmdi यानी कि use to delete an empty directory। अगला देखते हैं यहाँ पे rm यानी to delete a directory containing files, यानी कि पूरी फाइल के साथ जो है डायरेक्टरी को डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। आगे देखते हैं यहाँ पे man कमांड, देखिए क्या होता है, to know more about a command and how to use it, यानी आप कमांड के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, उसको कैसे यूज करते हैं, तब मैन का कमांड। अब जैसे हम लोग विंडोज पे काम करते हैं, अगर आप विंडोज पे जब हमें किसी कमांड के बारे में नहीं आता है तो हम लोग F1 कहते हैं या हेल्प वाले ऑप्शन पे जाते हैं। हेल्प वाले ऑप्शन में जाकर के उसके बारे में लिखते हैं, वो टोटल डिटेल दे देता है, इस कमांड का मीनिंग क्या है, इसको हम कैसे यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप इसके द्वारा जो जान सकते हैं, यानी man कमांड के द्वारा आप उस कमांड के बारे में और अधिक जान सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे mv कमांड, यूज टू मूव फाइल्स थ्रू द कमांड्स लाइन। ठीक है, वैसे विंडोज में मूव करने के लिए किसका यूज करते हैं, मूव करने के लिए, मूव फाइल अगर करानी है विंडोज में तब कौन सी कमांड यूज करते हैं, कट का यूज करते हैं ना, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कैट कमांड का, टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ अ फाइल। क्या करता है कैट कमांड का मीनिंग क्या है यहाँ पे, टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ अ फाइल। चलिए आगे बढ़ते हैं और कमांड्स देखते हैं यहाँ पे। चलिए भैया और कमांड आते हैं यहाँ पे। अब chmod का यूज टू मेक अ फाइल एग्जीक्यूटेबल एंड टू चेंज द परमिशन ग्रांटेड टू इन लाइनेक्स। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे pwd कमांड, देखिए बढ़िया कमांड है। When you first open the terminal, बहुत बढ़िया कमांड है। You are in the home directory of your user to know which directory you are in। pwd कमांड के द्वारा जो है आप ये जान सकते हैं कि आप किस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मोर कमांड में टू डिस्प्ले ओनली वन स्क्रीन ऑफ इंफॉर्मेशन एट अ
टाइम, यानी एक स्क्रीन अगर आपको लानी है इंफॉर्मेशन के लिए तब हम मोर कमांड का यूज करेंगे, उसमें अन्य कोई डायरेक्टरी या अन्य कोई कमांड ओपन उस दौरान नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बस साफ होने लगी है। हेड एंड टेल कमांड बहुत बढ़िया कमांड है, हेड एंड टेल कमांड है। जैसे हम लोग इस पे एमएस वर्ड वगैरह पे काम करते हैं तो पेज अप और पेज डाउन बटन होती है या होम बटन और इन बटन होती है। पेज अप करते हैं तो पेज अप पे पहुंच जाते हैं, पेज डाउन करते हैं पेज डाउन पे, होम बटन का यूज़ करते हैं तो स्टार्टिंग ऑफ द पेज पे यानी लाइन पे पहुंच जाते हैं, इन बटन का यूज़ करते हैं जहाँ पे एंडिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स होता है वहाँ पे पहुँचते हैं। सेम इसी प्रकार से इसमें हेड में जब हम काम करेंगे तो क्या कह रहा है, द हेड कमांड डिस्प्ले द फर्स्ट 10 लाइन्स कर रहा है, और टेल जब कमांड यूज करें द टेल कमांड डिस्प्ले द लास्ट 10 लाइन कमांड करेगा। चलिए ओके, और आगे बढ़ते हैं। क्लियर कमांड पता है सबको, क्लियर ऑल टेक्स्ट एंड लीव्स यू विद द डॉलर प्रॉम्प्ट एट द टॉप ऑफ द विंडो, यानी जो भी कुछ आपकी स्क्रीन पर लिखा होगा वो सब क्या हो जाएगा, मिट जाएगा, पूरी स्क्रीन ब्लैंक फिर हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। सीडी कमांड टू मूव टू अ डिफरेंट डायरेक्टरी, यानी आपको कोई और डायरेक्टरी में जाना है तो उसके लिए हम सीडी कमांड का यूज करेंगे। चलिए फिर देखते हैं यहाँ पे सीपी कमांड के बारे में देखते हैं। टू कॉपी एन एग्जिस्टिंग फाइल इनटू अ न्यू फाइल, यानी कि एग्जिस्टिंग फाइल समझते ना, जो ऑलरेडी पहले से उसमें बनी फाइल होती है उसको कहते हैं एग्जिस्टिंग फाइल कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे एफडी फॉर्मेट क्या कह रहा है, टू फॉर्मेट अ फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। अगर आपको फ्लॉपी डिस्क हार्ड डिस्क फॉर्मेट करनी है तो एफडी फॉर्मेट का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, और आगे अब ये कमांड बहुत मोस्ट है, थोड़ा सा देखिएगा इस, क्योंकि इसके अंदर इसको कैसे यूज करना है वो भी अगली टेबल में आएगा। ठीक है, TAI यानी कि इसको कह सकते हैं तार कमांड। इट क्रिएट्स अ फाइल दैट अचीव अदर फाइल। द तार कमांड हैज मैनी ऑप्शन। देखते हैं इसके कौन कौन से ऑप्शन है वो देखते हैं। जैसे आ गया सी कमांड, यानी कि तार में जो है सी अदर ऑप्शन यूज कर रहे हैं। क्रिएट एंड आर्चीव्स हो गया। एक्स कमांड रिस्टोर द आर्चीव। एफ यानी फाइल का पुट द आर्चीव ऑन अ फाइल और डिवाइस। टी है ये यहाँ पे ध्यान रखें, टू शो द लिस्ट ऑफ फाइल्स। और बी का यूज करेंगे, बी वर्बोज एंड लिस्ट ऑल इट डज। ये कुछ कमांड्स हैं जिस इसके तहत TAR के तहत इनको भी आपको याद करना पड़ेगा। जब आपके टेस्ट शुरू होंगे तब आप देखेंगे क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में आते हैं, तब अभी तो इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आएगी। जब टेस्ट आपके होंगे उस समय आप कहोगे हाँ पुनः हमको पुराना वाला पढ़ना है। चलिए आगे फिर देखते हैं। अब CPIO कमांड के भी जो है कुछ कमांड्स है यहाँ पे, इसके भी बारे में पहले देखते हैं क्या है। CPIO कमांड का इज आल्सो यूज फॉर टेकिंग बैकअप एंड स्टोरिंग के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, जो CPIO कमांड है वो लाइनक्स में बैकअप और स्टोरिंग के लिए इसका हम यूज करते हैं। ठीक है, बट इट इज मोर यूजफुल देन तार, यानी ये जो तार जो कमांड हमें पड़ी थी इससे अधिक ज्यादा यूजफुल है। देखते हैं कैसे, चलिए देखते हैं यहाँ पे। जैसे ये आई, ठीक है, आई यानी टेकिंग इनपुट फ्रॉम डिवाइस। ठीक है, टेकिंग इनपुट फ्रॉम डिवाइस। ओ का मतलब क्या है, सेंडिंग आउटपुट टू द डिवाइस। और टी से क्या होगा, टू शो द लिस्ट ऑफ फाइल, यानी इसका तो मीनिंग वही है। टी का जो उसमें मीनिंग था वही इसमें। आई से आप समझिएगा इनपुट होगा, ओ से क्या है ये सेंडिंग आउटपुट। ये IOT ये किस में आ रहा है आपको, CPIO कमांड में आ रहा है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई रिगार्डिंग CPIO कमांड, ऐसे पूछेगा। ये डायरेक्टली नहीं पूछ लेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई का तो मीनिंग बहुत कुछ हो सकता है ना, आई का तो मीनिंग बहुत कुछ होगा, लेकिन रिगार्डिंग जब ये चीज दे देगा तो इसके सापेक्ष में आपको बताना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। LPR कमांड भी अच्छी कमांड है। LPR कमांड यूज फॉर प्रिंटिंग योर फाइल, यानी इसका कमांड प्रिंटिंग करने के लिए करते हैं। वैसे सिंपली MS विंडोज में हम लोग क्या करते हैं, Ctrl+P किया, प्रिंटर डायलॉग बॉक्स है उसमें पेपर सेट किया, प्रिंटर सेट किया और प्रिंट कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, कमांड के बेस पे आइए देखते हैं कैसे करेंगे हम। जैसे कि #n यानी कि फॉर गिविंग द वैल्यू ऑन n which indicate how many copies are printed। n का मतलब क्या होगा, कितनी कॉपीज आपको प्रिंटेड करानी है। वैसे सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज होती, वहाँ पे 1 2 3 4 हम वहाँ पे जाकर के लिख देते हैं। ठीक है, और उतनी कॉपीज आपकी निकल आती हैं।
फिर पी में आएंगे टू सेलेक्ट अ प्रिंटर, यानी जब कमांड पी करेंगे इसके LPRP में, तब जो वहां से क्या करेंगे, प्रिंटर को सेलेक्ट करेंगे। इसमें डायरेक्टली उस पे ऑप्शन पे क्लिक किया, जो भी प्रिंटर आपको दिख रहा है आपका एक्टिव उसको सेलेक्ट कर लिया। W पे क्या है, टू सेट द विड्थ ऑफ अ रेंज, विड्थ ऑफ अ रेंज आप उसमें ऑटोमेटिकली जो है आप सेट कर सकते हैं। PL है टू सेट द लेंथ ऑफ अ पेज, आप वहां पे जा करके A4 लेटर लीगल जो भी पेज है आप ऑटोमेटिकली वहां से सेट कर सकते हैं, किसमें, MS विंडोज में। अब आप लोग खुद ही देख रहे होंगे जिन बच्चों ने MS-DOS पूरा टॉपिक पढ़ा है और ये लाइनेक्स वाला, वो खुद देख सकते होंगे कि जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पे काम कर रहे हैं उस पर कितना इजी तरीके से काम करना है। उस पर कोई कमांड नहीं है, सब कुछ सामने दिख रहा है, ग्राफिकल बेस पे है, हम डायरेक्टली जिस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं वो ऑप्शन जो है वर्क होने लगता है। लेकिन इनमें ऐसा नहीं है, इनमें आप माउस का यूज़ बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, सब टोटली आपका कीबोर्ड से काम होगा, वो भी कब, जब कमांड्स आपको याद होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे LPQ कमांड टू गिव द प्रिंटिंग कमांड टू मोर देन वन फाइल एट अ टाइम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें LPRM, दिस कमांड इज यूज फॉर रिमूविंग एनी फाइल विच इज वेटिंग फॉर प्रिंटर, यानी जो भी प्रिंटिंग के लिए वेट कर रही है उनको हम रिमूव कर सकते हैं। जैसे हम लोग इसमें अननेसेसरी फाइल जो प्रिंट हो जाती है उसको प्रिंटर की प्रॉपर्टी से ओपन करके डिलीट कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब एक थोड़ा सा ये बच गया था, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा इसलिए नहीं आपको पढ़ाया गया, क्योंकि जब यूनिक्स लाइनेक्स जब स्टार्ट किए थे तो उसमें यूनिक्स का नाम आया था, क्या आया था, यूनिक्स कंपैटिबिलिटी बेस पे आधारित है, ठीक है। इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और टॉपिक को फिनिश कर देंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे, द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज द अर्लीस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप इन 1970 में हो गया। आगे देखते हैं यहाँ पे, इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट हैज मल्टीटास्किंग फीचर्स, बढ़िया सिस्टम है यानी मल्टीटास्किंग है। आगे देखते हैं यहाँ पे, इट हैज मल्टी यूजर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, मल्टी यूजर, क्योंकि लाइनेक्स भी क्या है इसी बेस पे है ना, इसलिए दोनों मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर है। चल आगे देखते हैं यहाँ पे, इट रन्स प्रैक्टिकली ऑन एवरी शॉट ऑफ हार्डवेयर एंड प्रोवाइड स्टिमुलस टू द ओपन सोर्स मूवमेंट। लाइनेक्स भी आपका ओपन सोर्स है, वो भी आपके सभी हार्डवेयर को सपोर्ट करता है और एक साथ जो है रन करने के लिए तत्पर रहता है, वो भी है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे, इट डज नॉट गिव नोटिस आर वार्न अबाउट द कंसिक्वेंस ऑफ अ यूजर। बस इसमें यही चीज जो है एक इसमें बहुत ही खराब चीज है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, ध्यान से सुनिएगा, इट डज नॉट गिव एनी नोटिस, ठीक है, वेदर यूजर एक्शन इज राइट और रॉन्ग। बस इसका एक ये जो है बैड इफेक्ट है, बाकी सब ये भी ठीक है। चलिए, और इस प्रकार से जो टॉपिक था इसका वो पूरी तरह से फिनिश होता है। तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आज आप लोगों को बताया गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आया होगा। दो ऑपरेटिंग सिस्टम हो चुके हैं आपके, MS-DOS हो गया, वो आपका सिंगल यूज़र बेस्ड था ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका कैरेक्टर यूज़र पे आधारित था, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, और जब लाइनेक्स को लेकर गया ये मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग पे था, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।